प्रिय छात्रों, आज हम इस क्लास में बालाजी प्रकाशन की कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 13 को हल करते हैं। और प्रश्न संख्या 13 में जो दे रखा है वो दे रखा है 2/3x प्लस के 2y प्लस के 3/2x माइनस के, ये दे रखा है। अब मान लें इस तरह के सवालों में माना के अब हम माना के 1/3x प्लस के 2y बराबर m और 1/3x माइनस के 2y बराबर n मान लें। हम क्या मान लें, क्योंकि ये दोनों क्या है 1/3 में हमें देख रही हैं। अब इसको जब हम करें तो पहला समीकरण तीसरा बनेगा, यानी 2m प्लस के 3n बराबर 17/5, समीकरण नंबर 3। अब इसको इसमें रखें तो ये कितना हो जाएगा, यानी 5m और प्लस के n बराबर 2, समीकरण नंबर 4। अब इसको इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, इस समीकरण में कितने की 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, इसको हम 10 का 10 उतार लें, यानी 2m प्लस के 3n बराबर 17/5। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 15m और प्लस के 3n बराबर 6। अब इसको घटा दें, माइनस माइनस और माइनस, 3n से 3n। अब 15 में से 2 गए तो माइनस के कितने बचे, 13m बराबर 17/5 और माइनस के 6। अब माइनस के कितने आ गए, माइनस के 13m बराबर 5, क्या ले लें इसका एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा 17 माइनस के 30, 17 माइनस के 30। अब यहाँ पर बचा माइनस के 13m बराबर माइनस के 13/5, माइनस से माइनस 13 एकम 13, यानी m बराबर कितना आ गया 1/5, m बराबर कितना आ गया 1/5। अब इस m की जगह पर हम क्या रखते हैं 1/3x प्लस के 2y बराबर 1/5। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस के 2y बराबर कितना आ गया 5। इसको डाल दो समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। और इस m बराबर 1/5 को, यानी m बराबर 1/5 समीकरण कौन से में रख दें, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर रखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 1/5 और प्लस के n बराबर 2, और इससे ये कट गया, यानी n बराबर कितना बचा 2 माइनस के 1 बराबर 1। अब n की जगह पे क्या रखते हैं हम 1/3x माइनस के 2y बराबर 1, और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस के 2y बराबर 1, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब क्या हल करें इनको हम दोनों को, यानी फ्रॉम फिफ्थ एंड 6 को, तो फिफ्थ कितना है 3x प्लस के 2y बराबर 5 और 3x माइनस के 2y बराबर 1, जोड़ दें, कट गया, और ये कितना रह गया 6x बराबर 6, 6 एकम 6, यानी x बराबर 1, x बराबर 1। अब x बराबर 1 को कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। अब रखो इसको, तो 3 गुणा 1 और प्लस के 2y बराबर 5 और 2y बराबर 5 माइनस के 3, यानी 2y बराबर 5 में से 3 गई तो 2, यानी 2 एकम 2, y बराबर 1। इसीलिए अब मान आ गए x बराबर 1 और y बराबर 1। यही दोनों मान क्या है, इस समीकरण के क्या है हल है, इस समीकरण के क्या है हल है। अब हम प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 14।
प्रश्न संख्या 14 में ये है अब इस प्रश्न को हम दो तरह से हल कर सकते हैं, किस तरह से? या तो इनका एलसीएम ले लो और या फिर इसका डायरेक्ट काटने के लिए इसमें y को बराबर करने के लिए इसमें कर दो 4 का गुणा और इसमें कर दो 3 का गुणा, क्योंकि ये इसके गुणांकों के आपस में गुणा कर दो। 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8/x और प्लस के 4 तिया 12/y बराबर और 13 चौका 52। अब 3 का इसमें गुणा करो तो 3 पंजे 15/x माइनस के 4 तिया 12/y बराबर माइनस के 3 दूनी 6। अब इसको क्या करते हैं हम जोड़ दें तो 12/y से 12/y कट गया। अब ये कितना रह गया 8/x प्लस के और 15/x बराबर 52 माइनस के 6। अब इसका 8 वो एलसीएम ले लो x, यहाँ कितना बचा 8 प्लस के 15 बराबर 52 में से 6 गई तो कितनी बारी 12 हो गई, 12 में से 6 गई तो 6 और यहाँ रह गए 46। अब 15 और 8 कितने हो गए 23/x बराबर 46, 23 दूनी 46। अब x को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तब x बराबर कितना आ गया 1/2। x बराबर कितना आ गया 1/2, x बराबर 1/2 और इस x बराबर 1/2 को यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन और फर्स्ट में रख दो समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 कितना है यानी 2/x प्लस के 3/y बराबर 13। अब ये कितना हो गया 2/x की वैल्यू 1/2 प्लस के 3/y बराबर 13 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। अब ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस के 3/y बराबर 13 और इधर ले जाओ तो 3/y बराबर 13 माइनस के 4 और 3/y बराबर ये यहाँ कितने बचे 9। अब 3 तिया 9 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, y की वैल्यू 1/3। अतः यानी x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 इस समीकरण के क्या है हल हैं। इस समीकरण के क्या है हल हैं। अब इसका सर्वप्रथम ले लो लासा और लासा हमने कितना ले लिया 6। लासा कितना ले लिया 6 और 2 तिया 6, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस के 3 प्लस के 3 दूनी 6 यानी 2y माइनस के 2 बराबर और 8 बराबर 8। अब ये हो गया 3x प्लस के 2y और प्लस के 1 बराबर 8 सिंग 48। अब 3x प्लस के 2y बराबर 48 और माइनस के 1। अब 3x प्लस के 2y बराबर ये कितना हो गया 47। समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण दे रखा है यानी x माइनस के 1/3 और प्लस के y माइनस के 1/2 बराबर 9। अब इसका हम लासा लेंगे ये y प्लस है। जब हम इसका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा इसका 6। लासा कितना आएगा 6, 3 दूनी 6 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस के 2 और प्लस के 2 तिया 6, 3 का करो 3y और प्लस के 3 बराबर 9। अब ये कितना हो गया 2x प्लस के 3y और बराबर 9 6 54। अब देखो यहां से कितना बचा 3 में थे माइनस के 2 गई तो 1 बचा प्लस का और इधर लाएंगे तो वो किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये हो गया 3x प्लस के 2x यानी 2x प्लस के 3y बराबर 53। समीकरण नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से, एक में क्या है, यानी 3x प्लस के 2y बराबर 47, और दूसरे में 2x प्लस के 3y बराबर 53। अब इसको हम y को बराबर करने के लिए यहाँ में कर दें 3 का गुणा और इसमें कर दें 2 का गुणा। तो 3 का करो 3 तिया 9x और प्लस के और 3 दूनी 6y बराबर 3 सत्ते 21, आज लग गए 2 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी 141। 2 का करो 2 दूनी 4x प्लस के 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब इसको घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 6y थे 6y घट गया, 9 में थे 4 गई तो कितने बचे 5x बराबर, ये हो गए 6, 11 में थे 6 गई तो 5 और यहाँ बचे 3 प्लस के और 5 सत्ते 35, यानी x बराबर कितना आ गया 7। और इस x बराबर 7 को कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब x बराबर 7, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 3x प्लस के 2y बराबर 47। अब रखो इसमें 3 गुणा 7 प्लस के 2y बराबर 47 और 2y बराबर 47 माइनस के 7 या 21। 21 क्या है, इधर से पक्षांतर करके ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ऋण के। अब 2y बराबर, अब 7 में थे 1 गए हो तो 6 और 4 में से 2 गए तो 2 से इसे काटोगे तो 13 बार, यानी y बराबर कितना आ गया 13। अतः x बराबर 7 और y बराबर 13 इस समीकरण के क्या है, इस समीकरण के हल हैं, इस समीकरण के क्या है, हल हैं। अब इन दोनों समीकरण में 4/x प्लस 3/x प्लस के 5y और इसमें 4y, यदि हम y को बराबर करें तो इसमें मल्टीप्लाई दूसरे में करते हैं इसके गुणांक का यानी 5 का, और यदि इसका बराबर करें तो इसमें किसका करते हैं 4 का। तो y को बराबर कर लो, यानी इसमें करते हैं हम 4 का गुणा और इसमें करते हैं 5 का गुणा। तो 4 चौक 16/x और प्लस के 4 पंजे 20y बराबर 7 चौक 28। 5 का इसमें करो 5 तिया 15/x प्लस के 5 चौक 20 बराबर 25। अब ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस कर दो, तो माइनस माइनस और माइनस, 20y थे 20y कैंसिल, यानी 16/x माइनस के 15/x बराबर 28 में से 25 गए तो कितने बचे 3 और 16 में से 15 गए तो कितने बचो 1, यानी 1/x बराबर 3। अब x बराबर कितना आ गया 1/3, यानी x 3 को इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। x बराबर कितना आ गया 1/3, और इस x बराबर 1/3 को रख दो मेरे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में, पहले में रख दो या दूसरे में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रख दो वैल्यू वही आएगी। अब 3/x और प्लस के पहला समीकरण है, यानी 4/x प्लस के 5y बराबर 7। अब 4/1/3 और प्लस के 5y बराबर 7, 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और प्लस के 5y बराबर 7। अब 5y बराबर 7 माइनस के 12 और 5y बराबर माइनस के 5, और ये कितना बचा 5 एकम 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1, यानी x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू माइनस के 1। यही क्या है इस समीकरण के हल हैं, यही क्या है इस समीकरण के हल हैं। अब हम प्रश्न संख्या 17 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है ab² और प्लस के a² b/y बराबर
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। जबकि इसने कंडीशन दे दी है कि x कॉमा वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x और y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए, है यानी नहीं आएगी। अब इसको समीकरण नंबर 2 को बराबर करने के लिए देखो, हम इसको y के गुणांक को बराबर करें तो हमें दिख रही है कि इसमें a स्क्वायर और आ जाए यहाँ पर, तो ये y बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम किसका गुणा कर दें, यानी इसमें हम गुणा कर दें ए स्क्वायर का, किसका कर दें, ए स्क्वायर का, क्योंकि अब ये हमारा दोनों y का गुणांक बराबर हो जाएगा। अब a का गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए क्यू बटे एक्स माइनस के ए स्क्वायर बी बटे वाई, और ए का ए स्क्वायर का 0 से करेंगे 0। अब इसको जस का तस उतार लो, यानी ए बी स्क्वायर बटे एक्स और प्लस के ए स्क्वायर बी बटे वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ दें, हैं, एक ऋण का है और एक धन का है तो कट रहा है। अब इसको जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, यानी ए क्यू बटे एक्स और प्लस के ए बी स्क्वायर बटे एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहाँ से 1 बटे एक्स क्या ले लो कॉमन, अब यहाँ कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस के ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहाँ से फिर पुनः ए कॉमन ले लो तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी ए बटे एक्स ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब ये क्या है, इससे कट गया, यहाँ कितना बचा, यानी ए यहाँ बचा ए बटे एक्स बराबर 1। अब इस 1 को ले आएंगे इधर तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर a, और इस x बराबर a को कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो जी, यानी a बटे x और माइनस के b बटे y बराबर 0, माइनस के b बटे y बराबर 0, और a की वैल्यू कितनी है, यानी x की वैल्यू कितनी है a, और माइनस के b बटे y बराबर 0, इससे ये कट गया, और माइनस के b बटे y बराबर माइनस के 1, इससे ये, अब b बटे y बराबर 1, अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, y की वैल्यू b, यानी अतः x बराबर a और y बराबर b इस समीकरण के क्या है, हल हैं, इस समीकरण के क्या है, हल हैं। अब प्रश्न संख्या हम करते हैं 18 को हल। प्रश्न संख्या 18, इस तरह के सवालों को मैं पहले बता चुका हूं। एक सवाल मैंने इसको परिवर्तित द्विघात करके मैंने सवाल निकाला, या द्विघात नहीं यानी परिवर्तित रूप करके इसको मैंने निकाला, रेखिक समीकरण बनाए थे, यानी 1 बट्टे उसको मैंने m और n मान के निकाला था, हैं। अब ये सवाल इस तरह के 2 तरह से हो जाएंगे। अब मैं इसको आज बता रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट रहकर मैंने इससे पहले एक हल कर चुका हूँ। अब इसमें यदि हम इस y-2 के गुणांक को बराबर करें तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसका कर दें 3 का, और इसमें किसका कर दें 4 का। अब इसमें करो, यानी 3 5 15 बटे x माइनस के 1 और प्लस के 4 तिया 12 बटे y-2 बराबर 3 तिया 9 और 6 चौक 24 बटे x माइनस के 1 माइनस के 4 तिया 12 बटे y-2 बराबर 4 एकम 4। अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ दें, ये कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। अब 15 बटे x-1 और प्लस के 24 बटे x-1 बराबर 9 4 13। अब हम इसका 24 और 15 कितने होते हैं, 9, 4 और 5 9, और ये कितना हो गया, यानी 3, 39 बटे x-1 बराबर 13। अब x-1 को इधर ले जाओ और 39 के नीचे इसको ले आओ 13 को, यानी 39 बटे x-1 बराबर 13, इसको इधर ले जाओ, यानी 39 बटे 13 बराबर कितना हो गया, x-1 और 13 थी 39, यानी 3 बराबर
x माइनस के 1 को इधर पक्षांतर कर लो, यानी x बराबर 3 प्लस के 1 बराबर कितना आ गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और इस x बराबर 4 को मैं कहाँ रख दूं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, यानी इसको कहाँ पुट करो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो जी इसको मान को, तो 5 बटे x माइनस 1 का मतलब है 4 माइनस के 1 और प्लस के 4 बटे y माइनस के 2 बराबर 3। अब ये कितना हो गया 5 बटे 3 प्लस के 4 बटे y माइनस के 2 बराबर 3। इसको इधर ले जाओ तो 4 बटे y माइनस के 2 बराबर 3 माइनस के और 5 बटे 3। अब 4 बटे y माइनस के 2 बराबर 3 क्या ले लो लासा, तो 9 माइनस के 5 बराबर यहाँ कितना बचा, यानी 4 बटे 9 और 4 एकम 4। अब y माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 9 और y बराबर 9 प्लस के 2 बराबर 11, यानी अतः यानी x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर कितना आ गया 11, y बराबर 11। यही इस समीकरण के क्या है, x और y की वैल्यू है, या फिर इसके मूल हैं, या फिर इसके हल हैं, या फिर इसके शून्यक हैं।